हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं आज यानी 3 मई 2020 और रविवार की शाम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज पर देश भर की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की सभी हेडलाइंस और आज की टॉप 50 खबरों की। सभी खबरें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके काम की है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की चली गई है नौकरी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सरकार से ले सकते हैं मुद्रा लोन और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, करीब 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं आप सरकार से मुद्रा लोन। एक और बड़ी खबर दोस्तों, देश भर के किसानों के लिए। किसानों को है अगर पैसों की समस्या, तो इससे निपटने के लिए एसबीआई किसानों को दे रहा है कम ब्याज पर एग्री गोल्ड लोन। किसान बैंक में सोने के गहने जमा करवा कर अपनी इच्छा मुताबिक लोन ले सकता है। इसके तहत लॉकडाउन के बीच अब तक 5 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है। तो दोस्तों आप भी ये जानकारी जरूरतमंदों के साथ शेयर कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप एसबीआई की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो लॉकडाउन में सरकार ने जारी किए हैं आदेश। अब सभी प्राइवेट और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा कंपलसरी, क्योंकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है ये ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर अब इस ऐप को अब तक 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में 100% कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुलने की अनुमति है, लेकिन उसके लिए ये ऐप मोबाइल में होना अनिवार्य। उसके बाद दोस्तों एक और बढ़िया खबर जो सामने आ रही है, जिन लोगों को है लॉकडाउन में पैसों की दिक्कत और अगर आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, तो आपकी चिंता कम हो सकती है, क्योंकि एसबीआई बैंक दे रहा है दोस्तों इमरजेंसी पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एसबीआई 45 मिनट में दे रहा है 5 लाख रुपए तक का लोन। इस पर्सनल लोन के लिए ग्राहकों से 10.50% की दर से ब्याज देना होगा। और एक अच्छी बात यह है कि आप इस लोन के लिए 24 घंटे 7 दिनों में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी लोन की स्कीम शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक बुरी खबर जो आ रही है कि हंदवाड़ा में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 शहीद हो गए। 5 साल बाद आतंकी मुठभेड़ में कमांडिंग ऑफिसर खोया। घर वालों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लाए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में हमारे 5 ऑफिसर शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज, सब इंस्पेक्टर शकील काजी, एक लांस नायक और एक राइफलमैन शामिल। इस मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद नॉर्थ कश्मीर के एक घर में सुरक्षा बलों ने हमला बोला था। आतंकियों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर रखा था। उन्हीं को बचाने सेना और पुलिस की टीम गई थी। इन लोगों को सुरक्षा बलों ने छुड़वा लिया था। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चीनी महामारी कोरोना की। तो देश में अब तक 39,702 केस, पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2437 से ज्यादा संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 12,000 के पार। इसी के साथ देश में कुल 1326 मौतें। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 98 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में मरने वालों की संख्या 300 के पार। दिल्ली में लोकपाल सदस्य ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 521 लोगों की मौत। शनिवार को राज्य में 36 मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं गुजरात में भी एक दिन में रिकॉर्ड 26 संक्रमितों की मौत। यहां मरने वालों की संख्या 262 हुई। स्वाब से होने वाली जांचों की संख्या 10 लाख के पार। हर दिन 70,000 टेस्ट किए जा रहे। वही बात करें इस महामारी की पूरी दुनिया के लिए, तो अब तक पूरी दुनिया में कोरोना ने ली 2.44 लाख लोगों की जान। अमेरिका में 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा केस मिले। यहाँ अब तक 11 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से 34,79,521 लोग संक्रमित हैं। वहीं इससे अब तक 11,08,023 ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 1,638 लोगों की जान गई है। देश में अब तक 67,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर, कोरोना वॉरियर्स को एयर सैल्यूट। एक दिन की प्रैक्टिस में पहली बार फ्लाई पास्ट। घर की छत से लड़ाकू विमान नजर आएंगे। वायुसेना के 12 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड्स ने देश के कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने का फैसला लिया है। इस मौके पर वायुसेना रविवार को 2 फ्लाई पास्ट करेगी। एक कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए त्रिवेंद्रम और कोयम्बटूर तक और दूसरा गुवाहाटी से अहमदाबाद तक। यह देश के चुनिंदा राज्यों की राजधानी में नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज जो आज सामने आ रही है कि क्रिकेट प्रशासन ने किए महामारी से बचाव के लिए बड़ा फैसला। गेंद पर लार या पसीना लगाने से फैल सकता है वायरस, इसलिए अब बनाए गए कड़े नियम। नहीं देखने को मिलेंगे अब गेंद पर लार लगाने वाले दृश्य। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार या पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में मेडिकल कमेटी प्रमुख पीटर हारकोर्ट ने गेंद को चमकाने के लिए आर्टिफिशियल पदार्थ के इस्तेमाल का सुझाव दिया था।
दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किसी की भी लार या ड्रॉपलेट से दूर रहने की सलाह दी है और अब लार और पसीने से होने वाला संक्रमण ना फैले इसलिए बनाए जा सकते हैं कुछ कड़क कायदे। उसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। टाइम मैगजीन के अनुसार अमेरिका में कोरोना संकट के दौरान पेट्स की मांग 90% बढ़ी। लोग अकेलापन को दूर करने के लिए ले रहे हैं जानवरों को गोद। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी बात कह सकते हैं। अमेरिका में लोग अकेलापन दूर करने के लिए अपने घरों में जानवरों का स्वागत कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले कभी कोई पशु नहीं पाला था वे भी अब उनमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएगा नीचे कमेंट करके। और आप भी पालते हैं कुत्ते बिल्ली तो मुझे जरूर बताएगा। जहाँ दोस्तों अब एक और बुरी खबर सामने आ रही है। कोरोना का एक चीज पर पड़ा है थोड़ा खराब असर। जहाँ दोस्तों लॉकडाउन से दुनिया भर में घरेलू हिंसा 20% तक बढ़ गई है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के चलते दुनिया की बड़ी आबादी घरों में कैद है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते परिवारों में कलह बढ़ गई है। यूएन पॉपुलेशन फंड UNPF के मुताबिक दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा में 20% का इजाफा हुआ है। अनुमान है कि सिर्फ पाबंदियों के चलते इस साल दुनिया भर में घरेलू हिंसा के 1.5 करोड़ मामले आ सकते हैं। इन नए आंकड़ों ने अगले दशक में महिलाओं की बेहतर जिंदगी की उम्मीदों भरी तस्वीर को धुंधला कर दिया है। एक और खबर ये आ रही है कि 114 देशों में 4.4 करोड़ महिलाएं पाबंदियों के चलते गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल नहीं कर सकी है। लॉकडाउन के चलते दुनिया में करीब 30 लाख अनचाही प्रेगनेंसी होगी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड फेडरेशन के मुताबिक कोरोना के चलते 64 देशों में 5000 से अधिक क्लिनिक बंद हो गए हैं। मैरी स्टॉप्स इंटरनेशनल ने अनुमान जताया है कि पाबंदियों के चलते दुनिया में 30 लाख अनचाही प्रेगनेंसी हो सकती है। तकरीबन 27 लाख असुरक्षित गर्भपात हो सकते हैं। 11,000 से ज्यादा गर्भावस्था से संबंधित मौतें हो सकती है। जहाँ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट यहाँ आ रही है, वो ये है कि अब आरोग्य सेतु ऐप पर हो रही है राजनीति। राहुल गांधी ने कहा कि ऐप से निजता को खतरा, सरकार मर्जी के बिना लोगों को ट्रैक करने के लिए कोरोना के डर का फायदा न उठाए। कांग्रेस ने शनिवार को लॉकडाउन और आरोग्य सेतु ऐप को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। विपक्षी दल ने कोरोना महामारी से लड़ाई में सरकार की कोशिशों को लेकर स्थिति साफ करने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आरोग्य सेतु से जुड़े काम के लिए सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स किया है। ये डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंताजनक है। तकनीक हमें सुरक्षित रख सकती है, लेकिन लोगों को उनकी मर्जी के बिना ट्रैक करने के लिए कोरोना के डर का फायदा नहीं उठाया जा सकता। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर से बताएगा नीचे कमेंट करके। एक और बड़ी खबर, यहाँ फैसला हो सकता है दोस्तों स्कूल के बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब स्कूल कॉलेज का माहौल बदलेगा। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मास्क कंपलसरी हो सकता है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन भी जारी कर रही है। स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद की जा सकती है। समय समय पर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के नियम पर भी विचार किया जा रहा है। कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग की नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है मंत्रालय, ताकि जब पढ़ाई शुरू हो तो संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। इसके लिए क्लासरूम में बैठने से लेकर मेस, लाइब्रेरी, हॉस्टल और कैंटीन तक के लिए नियमों में बदलाव करने का विचार है। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मास्क भी अनिवार्य किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। घर वापसी के सफर के दौरान दोस्तों सफर में मजदूर की मौत। महाराष्ट्र से साइकिल पर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ था यह मजदूर। 350 किलोमीटर चलने के बाद मध्य प्रदेश में तोड़ा दम। महाराष्ट्र से साइकिल से चले एक प्रवासी मजदूर की मध्य प्रदेश के बड़वानी में शुक्रवार को मौत होगी। मृतक का नाम तबरक अंसारी है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अंसारी महाराष्ट्र के भिवंडी से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ था। लंबे रास्ते पर थकान, गर्मी और शरीर में पानी की कमी होने की वजह से अंसारी की मौत हो गई। बड़वानी में 11 दिन में प्रवासी मजदूर की मौत का यह तीसरा मामला। यहाँ 28 अप्रैल को 45 साल के मजदूर की चेक पोस्ट पार करते वक्त मौत हो गई थी। इससे पहले 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के मजदूर ने दम तोड़ दिया था। वह पैदल ही घर लौट रहा था। ऐसे में अब देर तो देर, लेकिन सरकार प्रवासियों को भेजने का इंतजाम कर रही है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाए। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही है। सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले इलाकों में कई छूट दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों लॉकडाउन में पायरेसी को लेकर है। जी हां दोस्तों, अखबार की PDF कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी। ग्रुप एडमिन पर हो सकती है कार्रवाई। लॉकडाउन के दौर में अखबार एक और वितरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। दूसरी ओर उनके ई-पेपर की कॉपी और डिजिटल पायरेसी की घटनाएं भी बढ़ी है। इससे समाचार पत्रों को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने आगाह किया है कि अखबारों के ई-पेपर से पेज डाउनलोड कर उनकी PDF फाइल व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी है। ई-पेपर या उसके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर अवैध रूप से प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकते हैं।
किसी ग्रुप में इस तरह से अखबार की ई कॉपी अवैध रूप से सर्कुलेट करने के लिए उस व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखने जैसी है। आपके आसपास कोई अनजाने में ऐसा कर रहा है तो आप उस तक ये खबर जरूर पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर का अनुमान है कि लॉकडाउन के बीच चल रहा है आपका कोई भी लोन, तो अभी 3 और महीने के लिए बढ़ सकती है लोन मोराटोरियम की सुविधा। रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने आरबीआई से कहा कि अधिकांश कारोबारियों का मानना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से पहले कारोबार शुरू होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वे पहले से जमा ब्याज राशि का 31 मई के बाद भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए मिल सकती है कुछ राहत की खबर। आप अपने बैंक के अपडेट में रहिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज। देश भर की बड़ी खबरें, हर रोज की ताजा खबरों को फटाफट से अपने मोबाइल पर सबसे तेज पाने के लिए दोस्तों आपको करना है बस एक काम, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तेज गति से सबसे पहले आप हमारी खबरों को पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। जानकारी बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारी चैनल, देश और दुनिया की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।